राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि योगिनी एकादशी व्रत कब है और उसका विधान क्या है और उसमें क्या करना चाहिए, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसके विषय में आपको मैं जानकारी आज देता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात आपको कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और लाइक करें, बेल आइकॉन को अवश्य टच करें जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलेगा। तो दोस्तों आइए, योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत दिनांक 17/6/2020 को है, बुधवार को है। इस व्रत का विधान है, अगर निर्जला कर सके तो अति उत्तम है। अगर निर्जला नहीं हो सके तो आप अन्न न खाएं, फलाहार पर ही रहें तो अच्छा होगा, पूर्ण फल मिलेगा इसका। और ये व्रत महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है योगिनी एकादशी व्रत। और इसमें इसका महत्व क्या है कि इसको करने के बाद कुष्ठ रोग की समाप्ति होती है, चाहे चित्रकुष्ठी हो चाहे और किसी तरह का कुष्ठ हो, कुष्ठ रोग का नाश करता है ये व्रत, इसलिए यह आवश्यक है। तो इसकी कथा भी है, मैं संक्षेप में इसकी कथा भी कह देता हूँ कि योगिनी व्रत जो है यह, इसको करने से कुष्ठ रोग का नाश किस प्रकार होता है, क्यों होता है, उसके विषय में कथा है। योगिनी व्रत की कथा है। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली नामक माली को, जो यक्ष था, उसको उन्होंने कहा था करने के लिए। तो उसकी कथा क्या है कि एक कुबेर जी के दरबार में एक माली था जिसका नाम हेममाली था। वह मान सरोवर से पुष्प लाकर भगवान शंकर की पूजा के लिए कुबेर जी को देता था। तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी हेममाली की। तो एक बार वह अपने पत्नी के प्रेम पास में आबद्ध हो गया और उसने मान सरोवर से फूल लाकर और अपने घर में रख दिया और अपनी पत्नी के पास बैठ गया। उसने कुबेर को जाकर नहीं पहुंचाया फूल। अब जब देर हो गई तो कुबेर ने पूछा और अक्षों से कि हेममाली कहाँ रह गया, फूल क्यों नहीं लाया अभी तक शिव जी की पूजा के लिए। तो अक्षों ने बता दिया कि हेममाली अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ है, उसने फूल नहीं लाया, वहीं अपनी पत्नी के प्रेम पास में आबद्ध होकर वहीं पर बैठा हुआ है। इस पर बुलवाया कुबेर ने हेममाली को और कहा इतना देर क्यों किया, और गुस्सा होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुझे चित्रकुष्ठी हो जाए और तुम अपनी पत्नी का वियोग में मारा मारा फिरो और तुम धरती पर गिर जाओ और कष्ट भोगो। ऐसा कहा और ऐसा होने के बाद वह जो हेममाली था, हेममाली, वह ज़मीन पर आ जाता है और उसके शरीर में चित्रकुष्ठी सफ़ेद दाग हो जाता है। सफ़ेद दाग हो जाने के बाद वह बहुत दुखी होकर रोता है, इधर उधर भटकता है, जंगलों में कष्ट पाता है। अंत में वह भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। आश्रम में पहुंचने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने उसे देखा। मार्कंडेय ऋषि को उसने पाप किया था, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया, मार्कंडेय ऋषि के नज़दीक नहीं गया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है, बताओ। तो हेममाली ने सच्चाई बताई कि मैंने इस तरह किया जिसके कारण मुझे कुबेर ने श्राप दे दिया, मुझे चित्रकुष्ठी हो गया, मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देखो, तुम हो तो गए हो ठीक, लेकिन तुम उपाय करो, मैं तुझे उपाय बताता हूँ, तुम्हारा ये कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। तुम ये एक योगिनी एकादशी का व्रत करो और उस दिन उपवास रहो पूर्ण रूप से, तुम्हारा यह शरीर ठीक हो जाएगा और तुम्हें फिर पत्नी का वियोग भी समाप्त हो जाएगा, उसको भी नहीं भोगना पड़ेगा, तुम फिर पहुंचकर यक्ष हो जाओगे, जैसे पहले था वैसा हो जाओगे। तो उसने इस व्रत को किया और व्रत करने के बाद उसका कुष्ठ रोग समाप्त हुआ। वह फिर पृथ्वीलोक से कुबेर लोक में चला गया अक्ष बनकर, जैसे पहले था, और वह अपनी पत्नी से जाकर मिला। तो इसमें विधान है दोस्तों कि आप इस व्रत को करें और करने के बाद भगवान पुंडरीकाक्ष अर्थात विष्णु ही हैं, विष्णु की पूजा करें और पूजा करके उसमें जो जल चढ़ा हुआ है, पूजा करके उसमें जो जल चढ़ा हुआ रहता है उसको अपने शरीर पर मार्जन करने के बाद किसी भी तरह का कुष्ठ का नाश हो जाता है। इसलिए इस व्रत को करने वाला बहुत पुण्यात्मा होता है।
एकादशी व्रत विधान में बताया गया है कि इस व्रत को जो करता है उसको 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का फल मिलता है। तो यह बहुत उत्तम व्रत है, इसे अवश्य करें। इसका व्रत दिनांक 17/6/2020 को बुधवार को है और इसका पारणा दिनांक 18/6/2020 गुरुवार को सुबह में 8:15 के पहले कर लें। 8:15 के बाद त्रयोदशी तिथि हो जाती है, इसलिए व्रत एकादशी का द्वादशी में पारणा होनी चाहिए, इसलिए 8:15 के पहले पारणा कर लेना है। तो आइए दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं मैं विराम देता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों को। और बहुत कुछ मैं बताऊँगा, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे दोस्तों।